होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सनातन उपाय में। होली के दिन अगर आप रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाते हैं तो फिर आपके करोड़पति बनने में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि होली को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। होली के दिन सभी प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए पौधे को रात 12 बजे छूकर आ जाते हैं तो फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके यहां धन की बहुत ज्यादा बारिश होगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। हम सब होली को बड़े ही अच्छा से मनाते हैं। लोग 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी करने लग जाते हैं और होलिका दहन के समय गेहूं की बाली को भी उसमें सका जाता है। यह बहुत ही उमंग से भरा त्योहार माना जाता है। होलिका दहन में लोग सामूहिक रूप से लकड़ी और उपले आदि सामग्री इकट्ठा करते हैं। होली जलाने से पहले सभी उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। होलिका दहन करते समय इस पवित्र दिन पर उसे अग्नि के चारों ओर लोग अलग अलग प्रकार से नृत्य करते हैं और संगीत का भी आनंद लेते हैं। होलिका दहन के दिन लोग अपने घरों में नए नए पकवान बनाते हैं जो होलिका दहन के समय उसका भोग लगाया जाता है। लोग अपने पितरों को भी भोग लगाते हैं और ब्रज में राधा कृष्ण की लीला बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। जो संख्या के समय हम होलिका दहन करते हैं उसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन कथा भी मानी जाती है। प्राचीन कहानी मानी जाती है और मैं आपको बताता हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णन जरूर लिखिए। अब मैं आपको कथा बताता हूं कि इसके पीछे कौन सी कथा छुपी हुई है। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत ही घनिष्ठ शत्रुता रखता था। वह अपनी शक्ति के घमंड के कारण अंधा था। वह अपनी शक्ति के घमंड में बहुत ज्यादा अंधा हो चुका था। वह भगवान विष्णु को भी पहचान नहीं सका और अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सब सिर्फ उसकी ही पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में सभी देवी देवताओं की यज्ञ में आहुति दिलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और वह सभी साधु संतों को प्रताड़ित करने लगा, परेशान करने लगा। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भक्त था। प्रहलाद से भी हिरण्यकश्यप मना करता था, लेकिन वह अपने पिता के मना करने के बाद भी नहीं माना और भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को करने के लिए भी कई बार प्रयास किया, नई नई योजनाएं बनाई, लेकिन भगवान विष्णु हर बार उसकी योजना को असफल कर देते और भक्त प्रहलाद की रक्षा करते उसको कुछ नहीं होने दिया। होलिका को भी से भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसको अगर वह और ले तो अग्नि भी उसे जला नहीं सकती थी। इस चादर को ओढ़कर होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी, तभी वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और होलिका जल गई और प्रहलाद की जान बच गई। इसी कारण होलिका दहन के दिन होली जलाई जाती है और जश्न मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सा पौधा है जो कि आपको होली के दिन फिक्स रात्रि 12 बजे छूट कराना है। जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्वयं भगवान नरसिंहा ने हिरण्यकश्यप को मारा। तब हिरण्य का सबके करने के बाद भगवान नरसिंहा ने नाखून के माध्यम से हिरण का शव को नरसिंहा भगवान ने मारा था और तब भगवान नरसिंहा के हाथों में बहुत खुजली होने लगी तो भगवान नरसिंहा ने अपने हाथों की खुजली को शांत करने के लिए एक पेड़ पर अपने नाखून को रगड़ दिया था, जिससे कि भगवान नरसिंहा की खुजली शांत हो गई थी। लेकिन वहां पेड़ दर्द से तड़प रहा था। तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपने अपनी खुजली तो मिटा ली, लेकिन जो यह असुर रुपए रखते हैं हमारे पेड़ पर हमला कर रहे हैं, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। इसकी पीड़ा हमें बहुत ज्यादा सता रही है। आप ही हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं, छुटकारा दिलाएं। तो भगवान ने उसे पेड़ की बात को सुनकर उसे वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जब भी होली आएगी तो होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर ही निवास करूंगा और होलिका के दिन जो भी होली जलाएगा और इस वृक्ष को छू लेगा, जिस पर भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ होली के दिन निवास करते हैं,
तो फिर उसकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप पूरे सच्चे मन से, सच्ची भावना से इस वृक्ष से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं, परेशानियां हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम बता देता हूं, जिसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस वृक्ष को छूते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आपको इस वृक्ष को छूने के लिए अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 पत्ता से एक लाल कपड़ा लेकर जाना है। अब आपको उसे वृक्ष को नारियल भेंट कर देना है और 5 पत्ता से हैं वह एक पत्ते का दोना बनाकर या फिर गुलाब की पत्ती पर आप रख दीजिए। और आपकी अगर इच्छा है तो आप 5 अगरबत्ती भी जला सकते हैं। और हाथ जोड़कर आप पेड़ से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारी जो दरिद्रता है उसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मैं आपके अंदर सहित प्रणाम करता हूं। हमारे सभी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इस तरह से आपको वहां बैठकर अपनी समस्या कहानी है, अपनी मनोकामना कहानी है, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। अब आपको एक लाल फल कपड़े में बांधकर वहां से लेकर आना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप इसके एक लाल फल को कपड़े में बांधकर लेकर आए तो आपके पीछे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर चले आना है। एक बात का और ध्यान रखना है, आपको जब आप नारियल और पत्ता से पेड़ को भेंट करेंगे तो आपको वृक्ष को नहीं छूना है। आपको वहीं पर उनको रख देना है और हाथ जोड़कर पूरे सच्चे मन से प्रणाम करना है। फिर बाद में अनुमति लेकर आपको वृक्ष को छूना है। फिर लक्ष्मी माता और भगवान नरसिंहा से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वह सब दूर हो जाए, सकारात्मक शक्ति का वास हो, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, मेरे सभी पाप दूर हो जाए, हम मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस कारण कहते हैं कि जो भी होली के दिन इस वृक्ष को छूता है उसके सारे पाप, सारी समस्याएं यह पेड़ अपनी ओर खींच लेता है और व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको इसका नाम बताता हूं, लेकिन नाम बताने से पहले एक बार फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब आप उसका नाम ध्यान से सुनिए। उसे वृक्ष का नाम है गूलर वृक्ष। आप सब जानते ही होंगे कि गूलर वृक्ष कैसा होता है, जिसे भगवान नारायण वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। तभी से यह मानता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को छुआ जाए और उसे हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी सारी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह भी खत्म हो जाएगी। आपकी सभी पाप खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी किस्मत में चांद लग जाएंगे। अगर आपसे अनजाने में कोई पाप हो भी गया है तो वह पाप भी नष्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसे फल की, जो आपको लाल कपड़े में बांधकर लाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि वह फल आपको कितने बजे लाना है। आपको वह रात्रि 12 बजे ही लेकर आना है और आपको किसी को भी बिना बताए अपने घर की तिजोरी में या फिर आप जहां भी पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है। आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी पैसों से हमेशा भारी रहेंगी, कभी भी खाली नहीं होगी। आप दोनों दिन बहुत ज्यादा तरक्की करने लगेंगे। आपके पास हर जगह से पैसा आने लगेगा। आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। ऐसा मन कर चलिए। हर तरफ से आपके ऊपर धन की बारिश होगी। लेकिन यह उपाय आप जब भी करें आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आप बता देते हैं तो यह सफल नहीं होता है और आपका काम सिद्ध नहीं होगा। यहां तक कि आपको यह उपाय अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है। आपको बिल्कुल चुपचाप ही यह उपाय करना है। अगर आप बिना किसी को बताएं यह उपाय करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, लेकिन आपको यह उपाय करते समय इस पर पूरा विश्वास रखना होगा, तभी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी।
और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी और छोटा सा उपाय जो कि आपको होली के दिन करना है और आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। एक बार आप जरूर यह उपाय करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस उपाय को करने से आपको कितना फायदा हुआ। लास्ट में एक बार फिर से आपसे विनती है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर, परिवार, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।